नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जरूरतमंद लोगों के कृत्रिम पैर, हाथ और कैलिपर्स मुहैया कराने के लिए मारवाड़ी युवा मंच की चाईबासा शाखा की ओर से रुंगटा मैरिज हाउस में निःशुल्क कैंप का आयोजन 5 से 8 अगस्त के बीच किया जा रहा है। कैंप का उद्घाटन पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक ने किया। मंच की ओर से 1991 से इस तरह के कैंप का आयोजन किया जा रहा है। लाखों लोगों की जिंदगी इस कैंप के माध्यम से बदली है। मंच के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम सुल्तानिया ने कार्यक्रम के दौरान आयोजन के पूरे इतिहास की चर्चा की। उपायुक्त और एसडीओ ने शिविर का मुआयना किया, दिव्यांगजनों और विशेषज्ञों से बात भी की। आयोजन की सराहना करते हुए उपायुक्त ने कहा कि कृत्रिम अंग उपलब्ध होने से आशा की नई किरण मिल जाती है। सामाजिक उत्थान के लिए मारवाड़ी युवा मंच द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है। उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी सामाजिक संस्थाएं जागरूक रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है, चाईबासा इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि यहाँ पर सामाजिक शक्ति जिस रूप में कार्य करती है, ऐसी मैंने किसी ज़िले में पहले कभी नहीं देखी। हमेशा यहाँ पर सभी लोग जागरूक रहते हैं। सभी ऑर्गेनाइजेशंस, मारवाड़ी युवा मंच स्पेशली, अपने कर्तव्यों को लेकर आगे से आगे रहती है। हमेशा हम लोगों ने देखा है कि सामाजिक तौर पर किन चीज़ों की आवश्यकता है वो लोग ये समझते हैं और उसके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड कार्य करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी मुझे बताया कि ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पे किया जाता है और अभी ये 12 भागों में बांटकर झारखंड में एक सीरीज़ के रूप में चलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को हम उसके अंग एक तरीके से वापस लौटा सकें। जो भी बेस्ट पॉसिबल वे है हम उसमें उसको मदद कर सकें ताकि वो एक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी, ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी अभी नॉर्मल नहीं है, परंतु वो एक बेहतर रूप से अपनी एक पुरानी ज़िंदगी जी सकता है। और अभी हमने एक एग्जाम्पल सुना कि जिस तरीके से धनबाद के एक व्यक्ति को चाईबासा में 1992 में मिला और उसने कितने अच्छे रूप से अपने अंग को वापस प्राप्त करके अपनी ज़िंदगी को चालू किया। वापस से उसने अपना ठेला लगाया, दुकान लगाई और आज की तारीख में वो इतना बड़ा दिल रखता है कि किसी भी व्यक्ति को जिन्होंने उस समय उसे मदद करी थी उसको वापस अपने पास बुलाकर उस चीज़ को एडमिट करता है कि ये आप लोगों की वजह से हुआ। मुझे लगता है कि एक यही फीलिंग है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में मदद करती है और एक यही फीलिंग है जो हम उस व्यक्ति को देना चाहते हैं। तो मैं मारवाड़ी युवा मंच की हमारी चाईबासा शाखा को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि दूर दराज के लोगों के लिए आप लोगों ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है। ये बहुत ही पुण्य का काम है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीओ शशीन्द्र कुमार बड़ाइक ने कहा कि दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग मुहैया कराना एक सराहनीय पहल है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी यह संस्था समाज हित में इसी तरह काम करती रहेगी। यदि इस तरह के जो विकलांग या दिव्यांग जो व्यक्ति हैं जिनको कि सही में कृत्रिम अंग प्रतिरोपण की आवश्यकता है, यदि वो सभी यहाँ इस तरह के कैंप में आके अगर लाभान्वित हो पाते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग चाईबासा जैसे शहरों में कि जिसको कि कृत्रिम अंग से प्रत्यारोपण कर पाएँ तो उसको भी हम लोग 100% का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। और हम लोग गर्व से ये भी कह सकते हैं कि हाँ, अब चाईबासा में इस तरह का कोई भी केस नहीं है या इस तरह का अगर केस है तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट कर पा रहे हैं। और मैं ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि आप लोग निरंतर जिस तरह की मानव सेवा कर रहे हैं तो चाईबासा जैसे ग्रामीण क्षेत्र, सुदूरवर्ती क्षेत्र, जहाँ की पर्वत जंगल ज़्यादा हैं, जहाँ की लाभुक बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, अगर उनको
उनके जो दिव्यांगता है उससे अगर आप लोग मुक्त करा पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सकारात्मक एक सोच के साथ पहल है। अब मेरा ये भी मानना है कि अगर हम लोग मानव हैं तो मानव हम थोड़ा सक्षम हैं, जागरूक हैं, तो हमारा भी अपने जीवन में अपने को इस तरह की कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, इस तरह में अपने सहयोग देना चाहिए जिससे कि अन्य मानवों का भी सेवा हो सके। शिविर में पहले दिन 74 लाभार्थियों का चयन किया गया, उनके नाम ली गई। इनके बाद 82 अंग का वितरण किया जाएगा। शिविर में निबंधन अभी भी जारी है। पश्चिमी सिंहभूम जिला स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता 2022-23 का शुभारंभ उपायुक्त अनन्य मित्तल ने दीप प्रज्वलित कर और हॉकी खेलकर किया। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी प्रखंडों के अंडर 17 बालक बालिका और सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्राउंड में 2 दिवसीय आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में अंडर 17 और अंडर 15 के बालक वर्ग का मैच संपन्न हुआ, जबकि अंडर 17 बालक वर्ग का मैच 6 अगस्त को होगा। प्रतियोगिता के शुभारंभ के बाद उपायुक्त ने सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता के प्रमंडल स्तर पर सभी वर्गों के विजेता टीम को खेल किट प्रदान किया। फुटबॉल प्रतियोगिता के 3 वर्गों में विजयी रही जिले की टीमें अब राज्य स्तर पर आयोजित हो रहे प्रतियोगिता में शामिल होंगी। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि खेल से जुड़े पदाधिकारी, प्रशिक्षक और खिलाड़ी को सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बधाई देता हूं और हमें आशा है कि आज हॉकी प्रतियोगिता में भाग ले रहे जिले के बच्चे और बच्चियां हमें दोबारा यह सुखद पल की अनुभूति कराएंगे। उन्होंने कहा कि आप सभी की जीत जिले में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा और आने वाले दिनों में जिले के खिलाड़ी जिला प्रमंडल के बाद राज्य और देश स्तर पर जीत का परचम लहराएंगे। इस मौके पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक, सदर अंचलाधिकारी गोपी उरांव और जिला खेल पदाधिकारी राजेश कुमार चौधरी उपस्थित थे। से आई सभी टीमें, हमारे सभी खेल से संबंधित प्रशिक्षक, खेल पदाधिकारी, आप सभी को मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हम लोगों का सुब्रतो कप में जो प्रदर्शन रहा है टीम का, वो बहुत सराहनीय है और वो हमें और भी खेल में बढ़ चढ़कर कार्य करने में प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है। मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी के योगदान से हम लोगों की टीम बेहतर प्रदर्शन कर पाई और आगे भी हम और भी गेम्स में उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर पाए, ये हमें प्रोत्साहन मिला। साथ ही अब आज हमारे यहाँ पर नेहरू हॉकी कप, इसका उद्घाटन आज हम लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हॉकी में भी उसी तरीके से हमारी सभी टीमें राज्य में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम लोगों ने देखा है कि राज्य में और भी हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो ओलंपिक स्तर पर गए और वहाँ पर भी हमारे राज्य का नाम रोशन किया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है। मैं चाहूँगा कि हमारे सभी बच्चे जो यहाँ पर खड़े हैं वो लोग उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ें। आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत हो, किसी भी तरीके की आशा हो, कुछ भी ऐसा लगे कि खेल के संदर्भ में और बेहतर चीज़ों की आवश्यकता है ताकि आप लोग बेहतर तरीके से अपने गेम का प्रदर्शन कर सकें, उसके लिए हमारे खेल विभाग में आप लोग परस्पर संपर्क बनाए रखें। हमारे प्रशिक्षक आप लोगों से बात करते रहेंगे और आप लोगों के लिए कोई भी सुविधा होगी हम वो दे पाएँ, ये हम अपना सौभाग्य समझेंगे। हालांकि मैं हॉकी या कोई भी खेल खेलता नहीं हूँ, परंतु खेल के लिए मेरा जितना उत्साह है मुझे लगता है कि वो और किसी चीज़ के लिए नहीं है। कभी भी खेल का कोई भी आमंत्रण मेरे पास आता है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं इसका भाग बन सकूं। और शुरू से आप लोगों में मैं अपना बचपन देखता हूं कि इसी तरीके से अगर मैंने खेल को बचपन से लिया होता तो आज मैं भी कहीं बड़ा खिलाड़ी बनकर निकलता। तो मैं
ये शुभकामनाएं आप लोग को देना चाहूँगा कि आप ऑलरेडी अपने स्तर में बहुत आगे आ चुके हैं, खेल में बहुत आगे आ चुके हैं और इससे भी आगे जाएंगे, ये मेरी पूर्ण आशा है और पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। कल्याण गुरुकुल चाईबासा में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने 65 युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी सिलाई मशीन ऑपरेटर ट्रेड में कल्याण विभाग द्वारा संचालित कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। प्रशिक्षण प्राप्त सभी युवतियों को इंटीमेट फैशन और शॉरी ट्रेंड कंपनी में हुआ है। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद सभी अभ्यर्थी कार्यस्थल से रवाना होने से पूर्व आयोजित हुए कार्यक्रम में उपायुक्त ने कहा कि झारखंड की युवा शक्ति प्रतिभा की धनी है। यहाँ के युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने के लिए कल्याण गुरुकुल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर ITDA के परियोजना निदेशक अमित प्रकाश के द्वारा युवतियों को सुरक्षित रहते हुए कार्य करने के तरीकों और संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने युवतियों को भरोसा दिलाया कि कल्याण गुरुकुल और झारखंड सरकार उनके सहयोग के लिए हमेशा तैयार है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना और खाद्य पदार्थों पर GST लगाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन कर रही है। चाईबासा में भी कांग्रेस के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर गिरफ्तारी दी। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस के संयोजक कुमार राजा और सह संयोजक देबू चटर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस भवन से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए बाहर निकले। शहीद पार्क चौक पर विरोध जताते हुए सड़क पर बैठ गए और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दिया। सड़क को जाम कर दिया। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट के निर्देश पर सदर थाना पुलिस की टीम ने सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। सड़क से हटाकर गांधी मैदान में अस्थायी जेल में ले जाया गया, जहां से रिहा कर दिया गया। जिला संयोजक कुमार राजा ने कहा कि आज देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल, गैस, खाद्य तेल और दाल जैसी जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। डब्बा बंद अनाज, आटा, शहद और दही जैसी आवश्यक वस्तुओं पर GST लगाने से महंगाई अप्रत्याशित बढ़ी है। कुमार राजा ने कहा कि देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। यह विकराल रूप धारण करती जा रही है और केंद्र सरकार जुमलेबाजी से काम चला रही है। यह जनता के साथ छलावा है। महंगाई बढ़ी हुई है, गरीब लोग चित्कार कर रहे हैं, आम लोग की हालत खराब है। इस देश में अगर कोई संपन्न है, कोई खुश है तो बाली हटाने। हम मांग करते हैं मोदी सरकार से कि महंगाई घटाई जाए। इसको लेकर आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन छेड़ा है। जब जब देश में कोई मुख्य मुद्दा आता है, सरकार की आदत हो गई उस मुद्दे से लोगों को भटकाने। आज जहां महंगाई की चरम सीमा पर है कि आम लोगों के थाली से खाना गायब हो गया, अनाज गायब हो गया,
किसान मर रहे हैं, बच्चे चित्कार कर रहे हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा। इस समय पर मोदी सरकार लगातार ईडी और अपने एजेंसियों का उपयोग करके, हमारे नेताओं को टारगेट करके, दूसरे लोगों को टारगेट करके लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आम जनता से आपके माध्यम से ये अपील करते हैं, जो उनसे निवेदन करते हैं कि इस मोदी सरकार के झांसे में ना आए और इस देश में जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो अत्याचार बढ़ा हुआ है, उस पर आके बात करें, तब इस देश के लोगों का भला होगा। 70 साल 80 साल की जो बात बोलते हैं कांग्रेस ने, जहाँ से लाकर देश को जहाँ पहुँचाया है, आज आप देखें कि जब पूरे दुनिया में रिसेशन आया था, बैंक ऑफ अमेरिका भी जब बैंकरप्ट हो गए थे, उस समय भी हमारा देश उससे बेहतर स्थिति में था। इतने बड़े बड़े घटनाओं से, इतने बड़े बड़े भूचालों से इस देश को बचाकर कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया था, लेकिन आज मोदी सरकार इस देश को 50 साल पीछे ठेलने का काम कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि हम सही मुद्दे पे, जन मुद्दों पे बात किया जाए, महंगाई पे बात की जाए, और जब तक महंगाई नहीं बढ़ेगी, आम जनता के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन। सावन के अंतिम सोमवारी को कांवरियों की सेवार्थ के लिए श्री बोलबम सेवा समिति चाईबासा के जत्था को उद्योगपति व समाज सेवी मुकुंद रुंगटा ने झंडा दिखाकर रवाना किया। समिति के सदस्य शुक्रवार की रात्रि में एसीसी राजंका चौक झीकपानी, शनिवार की सुबह सिरिंगस्या शहीद स्थल स्मारक, दोपहर को कुचड़ा बाजार और रात्रि को जगन्नाथपुर, रविवार की सुबह कोटगढ़, दोपहर को नौमुंडी में कांवरियों को भोजन, पानी, दवाई की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। साथ ही रविवार की सुबह से मुर्गा महादेव मंदिर परिसर में सोमवार दोपहर तक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। जिले के मचगांव प्रखंड के तरतरिया पंचायत के भमरपानी गांव के 3 युवक इस बीमारी से पीड़ित हैं। पीड़ित होने वालों में भमरपानी गांव के सुनील गुइया, संजय गुइया और मुन्ना गोप शामिल हैं। मंकी पॉक्स से पीड़ित तीनों युवक मजदूरी करने बेंगलुरु गए थे। तीनों युवक कुछ दिन पूर्व ही बेंगलुरु से लौट कर आए हैं। बेंगलुरु से लौटने के बाद तीनों युवक मंकी पॉक्स से पीड़ित हो गए हैं। पीड़ित तीनों युवक की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। मचगांव के विधायक प्रतिनिधि सुनील सिरका ने मामले की सूचना उपायुक्त को दी है। उपायुक्त ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। सिविल सर्जन ने एक मेडिकल टीम को मचगांव के लिए रवाना कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।